अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। मोहतरम हज़रात, काबिल क़द्र उलमाए किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, आप इससे पहले बारहा शादी के मौजू पर तकरीरें सुनी होंगी और नमाज, रोज़ा और इस तरीके से ज़कात, हज, ये वो मौज़ूआत हैं जिन पे आपको बारहा सुनने का मौका मिला होगा। एक चीज़ जिसके तरफ हमारा ज़हन नहीं जाता और वो चीज़ बहुत कीमती है, जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में अपने नबी और अपने रसूल को दिया, वो क्या है? रिज़्क़ हलाल। आज हम और आप और सारे दुनिया के लोग एक चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं। वो चीज़ क्या है? रिज़्क़। रोज़ी हमें कहाँ से मिलेगी? हम कहाँ से खाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे? हर एक आदमी परेशान बना हुआ है। परेशानी का आलम यह है कि 100 रुपए कमाने वाला इस फिक्र में लगा हुआ है कि 200 रुपये हमको कैसे होगा, और 200 रुपये कमाने वाला इस फिक्र में लगा हुआ है कि 500 रुपये रोज कैसे कमाएंगे। और अगर किसी को 5000 का रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है तो उसको ये फिक्र है कि 10,000 रुपये रोज कैसे कमाएंगे। और इस रुपए के कमाने में हमें ये इसकी फिक्र नहीं है कि वो रुपया हमें हलाल तरीके से आ रहा है, वो हमारी रोजी हलाल तरीके से आ रही है या हराम तरीके से आ रही है, इसकी फिक्र नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है आपको जन्नत मिलेगी, इसका वादा नहीं है। आप सेहतमंद होंगे, इसका वादा नहीं है। आपको आरामदेह जिंदगी मिलेगी, इसका वादा नहीं है। सिर्फ एक चीज का वादा है कि हम तुमको रोजी देंगे। अगर तुम मुशरिक भी रहोगे तो हम तुमको रोजी देंगे। अगर तुम मेरे वहदानियत के इनकार भी करोगे तो हम तुमको रोजी देंगे। अगर तुम यहूदी हो तो हम तुमको रोजी देंगे। अगर तुम नसरानी हो तो हम तुमको रोजी देंगे। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो हम तुमको रोजी देंगे। अगर तुम जाहिल गंवार हो तो हम तुमको रोजी देंगे। अगर तुम पागल हो तो हम तुमको रोजी देंगे। यानी जैसी जिंदगी तुम्हारी हो गई तुमको रोजी देंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। दुनिया में जितनी भी रेंगने वाली चीज है, चरिंद परिंद, ये कीड़े मकोड़े, ये चूटियां, ये छोटी छोटी मखलूकात, हर एक की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे लिया है। और यही नहीं, यालो मुस्तक़र रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रहने के ठिकानों के भी जानता है और उसके आर्जी ठिकानों के भी जानता है। अगर कोई आदमी
तीसरी में है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर है कि वो आदमी तीसरी में उसको रोजी तीसरी मिलनी चाहिए। और अगर कोई आदमी दिल्ली में है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर है कि वो आदमी दिल्ली में उसको रोजी मिलनी चाहिए। अगर आप घर पे हो तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर है कि आदमी घर पे उसको रोजी मिलनी चाहिए। अगर ससुराल में है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर है कि आदमी ससुराल में उसको रोजी मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी हम रिस्क के लिए बहुत परेशान हैं। वो भी इतना परेशान है कि हमें ये तमीज नहीं है कि हमने ये हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया। ये हमें खबर नहीं है कि हमने इस रोजी को कमाने के लिए जो अल्लाह को हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह के हुदूद को पार किया है, इसकी फिक्र नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि हम परेशान बने हुए हैं। अकीदे से तो सबको ये यकीन है कि अल्लाह रोजी देता है, अमली तौर पर हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोजी देता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात, ऐ हमारे रसूल आप खाए तो हलाल तय्यब माल खाएं, हराम खाने की जरूरत नहीं है। हराम खाएंगे तो उससे आपकी रूहानियत में कमी होगी, आपकी रूह मुर्दा होगी, जिस्म आपका मोटा हो जाएगा, आपके हड्डी पर गोश्त चढ़ जाएगा, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, लेकिन रूह आपकी कमजोर हो जाएगी। और हलाल तय्यब खाएंगे तो जिस्म घर से कमजोर होगा, आपके हड्डी पे चमड़े पे गोश्त नहीं होगा, लेकिन यह कि आपकी रूह मजबूत होगी हलाल तय्यब रोजी खाने की वजह से। देवबंद में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था अब्दुल्ला शाह। उनका मशगला यह था कि वो घास काटते थे और घास काट करके मार्केट में बेचा करते थे। कितने पैसे में? 3 आने बेचते थे। कितने बेचते थे? सिर्फ 3 आने पैसे बेचते थे। अभी का नौजवान 1 आना 2 आना नहीं देखा है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग, मैंने भी खुद 1 आना और 2 आना को देखा है, 5 पैसे को देखा, 10 पैसे को देखा है। 3 आना उनके घास की कीमत मुतय्यन थी। जब बेच लेते तो 1 आना सदका कर देते, गरीबों में तकसीम करते, 1 आना अपने बाल बच्चों के खर्च में इस्तेमाल करते, और 1 आना को जमा करते जिसमें दारुल देवबंद के बड़े बड़े उलमाए किराम की दावत करते थे। उस घास को खरीदने के लिए देवबंद में जो लाइन लगी होती थी, दूसरे घास बेचने वाले परेशान होते थे कि मेरा घास बिक जाए, लेकिन लोग इंतजार करते थे कि अब्दुल्ला शाह के घास को खरीदेंगे। और जब वो 1 आना बढ़ते बढ़ते कुछ पैसा बन जाता तो अब्दुल्ला शाह दारुल के बड़े बड़े उलमाए किराम की दावत करते। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में अहम रोल अदा किया, हज़रत मौलाना कासिम नौरोज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह के बड़े बड़े उलमाए किराम ये इस इंतजार में रहा करते थे कि उनकी दावत कब होगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक शागिर्द ने पूछा, हजरत आपका बड़े बड़े रऊसा दावत देते हैं, बड़े बड़े मालदार दावत देते हैं, जिनके दस्तरखान में तरह तरह का खाना होता है, अनवा अक़साम के खाने होते हैं, लेकिन आप उनकी दावत को कबूल नहीं करते हैं और अब्दुल्ला शाह की दावत के इंतजार करते हैं जिनके दस्तरखान पे रोटी और नमक होता है। तो हज़रत ने फरमाया, मैं उस ग़िज़ा को खाता हूँ तो 40 दिन तक रूहानियत का एहसास करता हूँ। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक रूहानियत के मैं एहसास करता हूँ उस ग़िज़ा को खाने के बाद। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे अंदर हलाल हराम की इम्तियाज नहीं है। हमने अपने बच्चे को, अपनी बीवियों को, अपने मातहतों को, अपने माँ बाप को हराम माल खिलाते हैं। हलाल तय्यब माल को कमाने की फिक्र नहीं करते हैं कि हलाल तय्यब रिज़्क़ हमको मिल जाए। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। ये मछली का शिकार बड़े शौक से किया करते थे। एक बार तो शिकार के लिए निकले तो अपने एक छोटे बच्चे को साथ ले लिया। मछली का शिकार कर रहे हैं और मछली को बाहर निकालने के बाद वो मछली अपने बच्चे के हवाले करते।
और बच्चा उस मछली को पानी में फेंक देता। जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को ये अंदाजा हो गया कि हमारे पास इतनी मछली जमा हो गई है जो हमारी तरकारी के काम आ जाए, तो उन्होंने अपने फर्जंद से कहा कि चलो अब घर चलो, हमारे तरकारी के लायक मछली हमारे पास हो चुकी है, इतना मैंने स्वीकार कर लिया है। बेटा ने कहा कि अब्बा मछली तो एक भी झोला में नहीं है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ने पूछा कि मछली तुमने क्या किया? तो बच्चे ने जवाब दिया, अब्बा आपने मुझे बतलाया था कि जब मछली खुदा के याद से गाफिल हो जाती है तो शिकारी का शिकार बन जाती है। आप मछली का शिकार कर रहे थे और मेरे हवाले कर रहे थे और मछली को मैं पानी में छोड़ रहा था। चूंकि मेरे ज़हन में बात थी कि ये मछली अल्लाह के याद से गाफिल है, जब इस मछली को मैं खाऊंगा तो मेरा दिल मुर्दा होगा, मैं भी अल्लाह के याद से गाफिल हो जाऊंगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, ये हलाल तय्यब रिज़्क़ की बात है। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े इमाम हैं और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं। 4 इमाम ऐसे हैं दुनिया में जिनके मसलक पर लोग अमल करने वाले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत इमाम अहमद। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अहमद के शागिर्द हैं। जब बुढ़ापा हुआ तो हज़रत इमाम शाफ़ई को इन्होंने खत लिखा, क्या शाफ़ई तुमसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मैं तुमसे मुलाकात करूं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत इमाम शाफ़ई के पास जब खत पहुंचा कि मेरे उस्ताद की तमन्ना है कि मैं शागिर्द से मुलाकात करूं, तो उन्होंने तारीख मुतय्यर कर दिया कि फला तारीख को मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। जब वो तारीख आई, जब वो दिन आया, तो हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द की अगवानी के लिए, इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले। तारीख की किताबों में आता है जब इमाम अहमद इब्न हंबल हज़रत इमाम शाफ़ई की इस्तकबाल के लिए बाहर निकले तो पूरे शहर के उलमा किराम निकल गए, यहाँ तक कि बादशाह वक्त भी निकल गया उनके इस्तकबाल के लिए। इस इस्तकबाल के साथ हज़रत इमाम शाफ़ई हज़रत इमाम अहमद के मेहमान बने। जब रात में दस्तरखान चुना गया तो इतना ही लोग खाया, इतना ही लोग खाया जितना गंवार खाता है। दस्तरखान का सारा खाना खत्म हो गया। हज़रत इमाम अहमद की बच्चियां परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अब्बा आप जिस आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे, जिनकी इतनी तारीफ आप कर रहे थे कि बहुत बड़ा आलिम है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, उनका हाल यह है वो इतना खाते हैं जितना गंवार खाता है। पूरे दस्तरखान के खाना को खा गए। बहरहाल खामोश हो गए, बच्ची की लानो तान को सुने, खामोश हो गए। रात में जब सोने का वक्त आया तो एक लोटा पानी जो है बिस्तर के नीचे डाल दिया। कहा है भाई रात में उठेंगे तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। सवेरे हुआ, दोनों अल्लाह के वली मस्जिद तशरीफ ले गए, उस्ताद शागिर्द मस्जिद चले गए। बच्चियां जब बिस्तर उठाने के लिए आई तो देखी कि जो है लोटा का पानी भरा हुआ लोटा मौजूद है, और भी ताज्जुब हुआ। जब हज़रत इमाम शाफ़ई तशरीफ लाए तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछ दिया कि शाफ़ई तुम्हारे ऐसी तब्दीली कब से पैदा हो गई? तुम तो बहुत बड़े अल्लाह से डरने वाले आदमी थे, तुम मुत्तकी परहेजगार थे, अल्लाह को रातों में याद करने वाले थे, अल्लाह के सामने गिरफ्तारी करने वाले थे। तुम खाए तो उतना खाए जितना जाहिल गंवार खाता है, और ऐसा सोए कि तुमने तहज्जुद को भी छोड़ दिया। और दलील यह है कि लोटा में पानी भरा हुआ मौजूद है तुम्हारे बिस्तर के नीचे। तो उन्होंने फरमाया कि वो बात हजरत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जब मैं दस्तरखान पर गया तो हलाल तय्यब रोजी को मैंने देखा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था दस्तरखान पर। मैंने सोचा कि इतना खा लूं कि कई दिन अगर रोजा रखना पड़ेगा तो रोजा रखूंगा। और जब हम सोने गए तो उसकी बरकत से
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तौफीक दिया कि एक आयत से मसाइल का इस्तिखराज करता रहा यहाँ तक कि जो है ये सुबह का वक्त हो गया और फजर की अता हुई, मैंने इशा के वजू से जो फजर की नमाज किया। ये है रिज़्क़ हलाल। हमारा माहौल यह है, हमारा बेटा दिल्ली में कमेटी लगा रहा है, हमें फिक्र नहीं है, हमें यह खुशी है कि मेरा बेटा जो है पैसा लाकर मुझे दे रहा है। हमारी औरतें ये समूह से लोन ले रही है, ब्याज पे पैसे ले रही है। क्या है भाई, मजबूरी है, मेरा मकान कैसे बनेगा मौलाना साहब? आप तो कहते कि हराम है, लेकिन मेरा मकान कैसे बनता? आप तो ये कहते हराम है, मेरे बच्चे की शादी कैसे होती? आप तो कहते हराम है, मेरा इलाज कैसे होता? आप तरह तरह की बातें वो हीला उज्र करती है। मैं उन औरतों से कहना चाहता हूँ जो औरतें इन हराम कामों में मुब्तला हैं, तीसरी का पूरा माशरा बिगड़ गया, पूरा माहौल बिगड़ गया। आज पूरे माशरे में गौर करेंगे तो उंगलियों पर गिनना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो समूह से जो है लोन नहीं लिया है और सूद का रकम नहीं लिया है। हर एक आदमी को हीला है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये शैतान आपको हीला बता रहा है। ये 3-4 साल पहले जब समूह नहीं था तो क्या किसी के लोगों का मकान नहीं बन रहा था? क्या यहाँ के लोगों का इलाज नहीं हो रहा था? क्या यहाँ लोगों के बच्चों की शादी नहीं हो रही थी? यहाँ लोगों का काम नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। लोगों का मकान भी बन रहा था, लोगों के मरीजों का इलाज भी हो रहा था, गैरशुदा की शादियां भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। आपको शैतान ने इस गुनाह में मुलव्विस किया है। उस वाक्य को याद कीजिए, एक सहाबी रसूल के घर में कुछ नहीं था, फाका है, घर से निकले मजदूरी के लिए, सुबह से शाम हो गई, शाम में घर वापस आए, अपनी मोहतरमा से कहा, अपने शरीक हया से कहा कि मैं रोजी के जस्तुजे में निकला था, मैं रिज़्क़ की तलाश में निकला था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर नहीं था, इसलिए रोजी नहीं मिल सकी। आज भी रातों फाका होगा। बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह राजी है मेरे भूखे रहने पर, हम खुश हैं। दोनों मियां बीवी जो है भूख के आलम में सो गए। कल होकर फिर दूसरे दिन निकलते हैं, सुबह से शाम तक रिज़्क़ की तलाश कर रहे हैं, रोजी नहीं मिल सकी। घर वापस आए, चेहरे पर बिल्कुल शादमानी और खुशी है। बीबी से कहा, ऐ मेरी मोहतरमा, आज भी रोजी हमको नहीं मिल सकी। बीबी ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को यही मंजूर है तो मुझे कोई अफसोस की बात नहीं है। हम खुशी से जो है अल्लाह के इस भूख को मैं कबूल करती हूँ। तीसरा दिन हुआ, रिज़्क़ की तलाश में निकल रहे हैं, कुछ दूर आगे बढ़े, बीबी ने आवाज दिया, ऐ फला के अब्बू, ऐ फला के अब्बू, अपने बेटे का नाम लेके पुकारा अपने शौहर को। जब वो घर वापस आए तो गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, कैसी वो औरत थी, कैसी वो सहाबिया थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा, ऐ मेरे सरताज, आप मेरे लिए रोजी 2 रोज से तलाश रहे, रोजी आपको नहीं मिल पा रही है, 2 रोज से फाका है। आज आप रिज़्क़ की तलाश करने के लिए जा रहे हैं, अगर मुमकिन है आज भी आपको रोजी ना मिले तो आप हराम माल लेके ना आइएगा, आप हराम माल लेके ना आइएगा घर के अंदर। आप हलाल तय्यब माल मिले, रिज़्क़ मिले तो लेके आइएगा। मैं इसलिए आपको बुला के मैंने कहा, हो सकता है कि मेरे भूख पे आपको तरस आ जाए और मेरी मोहब्बत आपको गालिब मगलूब कर दे और आप हराम रोजी लेके घर चले आए। ये था ईमान और ये था जज्बा। मेरे बुजुर्गों, आज हमारा हाल यह है कि बच्चे जैसा माल ला के दे दे, कबूल है हमको। हराम है, हलाल है, कोई इम्तियाज नहीं है। खेती कर रहे हैं तो आड़ छाट रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बेईमानी कर रहे हैं, तरह तरह के का जो है गलत काम कर रहे हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारा हाल है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात, ऐ अल्लाह के नबियों, ऐ रसूलों, ऐ बरगुज़ीदा बंदो अल्लाह के, आप हलाल तय्यब माल खाइए। और जब हलाल तय्यब माल खाएंगे आपको बेहतर अमाल करने की तौफीक मिलेगी, अच्छे अमाल की तौफीक मिलेगी। आप हलाल तय्यब खाएंगे तो नमाज पढ़ने की ख्वाहिश होगी, आप हलाल रोटी खाइएगा तो जिक्र अस्कार की ख्वाहिश होगी, आप हलाल रोटी खाइए तो कुरान पाक की तिलावत करने की ख्वाहिश होगी। और हराम खाएंगे तो आपको जो है गुनाह करने की ख्वाहिश होगी, आप मोबाइल में फालतू चीजों को देखने की ख्वाहिश होगी, आपको जो है उर्जानी तस्वीरों को देखने की ख्वाहिश होगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपको नमाज पढ़ने में तबीयत नहीं लगेगी,
कुरान पढ़ने में आपको हलावत का एहसास नहीं होगा, जिक्र अस्कार में मजा नहीं आएगा। ये क्या है? ये किसकी नहुसत है? ये रिज़्क़े हराम की नहुसत है। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वो आदमी जो परेशान हाल है, दुनिया का सताया हुआ है, मजबूर महज है, जब वो देखता है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, कहीं से भी कोई मदद होने वाली नहीं है, तो अल्लाह के दरबार में जाता है और अल्लाह से कहता है, अल्लाह मेरा कोई सहारा नहीं है दुनिया के अंदर, तू ही मेरा वाली है, तू ही मेरा हामी है, तू ही मेरा नासिर है, तू मेरी मदद कर। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको दुआ को नहीं कबूल करता है। अल्लाह के रसूल फरमाया, मतअमु हराम व मशरबु हराम युकाल अल्लाह अल्लाह अन्ना तुस्तजाब। वो आदमी जिसकी रिज़्क़ हलाल माल की हो, जो हराम माल खाता हो, जिसके जिस्म में हराम माल की ग़िज़ा जाती हो, गर्चे वो जो है फल फ्रूट ही क्यों ना हो, बेहतर मुर्ग मुसल्लम की ग़िज़ा ही क्यों ना हो, वो हराम माल खा रहा है और उसका पानी हराम पैसे का है, और उसके बाद अल्लाह के सामने रो रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह से अपनी फरियाद पेश कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन्ना के तुस्तजाब, उसकी दुआएं कैसे कबूल होगी? उसने दुआ के रास्ते को काट दिया है, उसने आड़ बांध दिया है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो। उसकी दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी था ये कि वो हलाल तय्यब माल खाता और हलाल रोजी खाता, तो उसकी दुआ कबूल होती। आज हमारा हाल यह है कि तरह तरह की शिकायतें हैं हमारे माहौल में।